क्या करें। हमारे बीच हमारे परम पूज्य, शायद ही कोई ऐसा हो जो आपसे परिचित ना हो, पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पधार रहे हैं। आपके श्री चरणों में भी दास का बारंबार प्रणाम। बहुत कोई उठेगा नहीं बैठे बैठे, बहुत कृपा करके आप पधारे हैं। और देखो भगवान को याद किए और भगवान ने अपने सबसे परम प्रिय भक्त को भेज दिया। यही तो कृपा है महाराज, यही तो कृपा है। हरि बोल। बस हमने भगवान को याद किया और भगवान ने अपने सबसे परम प्रिय भक्त को भेज दिया। महाराज श्री से शायद कोई ऐसा हो जो परिचित ना हो यहाँ पर। हम सब भी उनके आशीर्वचनों को ले लें, वचनामृत का लाभ ले लें, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, हम समझ सकते हैं। बस 2 मिनट में महाराज जी के वचनों का लाभ ले लें और फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर बैठकर पूज्य महाराज श्री श्री आचार्य श्री कृष्णा पांडे जी के श्री मुख से सुंदर सी श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में, स्वामी जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। उपस्थित मात्र शक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। वृंदावन आकर के एक ही चीज सीखना है, केवल प्रेम, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। और भगवान से भी जब तक प्रेम ना हो तब तक नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा अभिमान हो ज्ञान का, पर उस ज्ञान से भगवान नहीं मिलते। भगवान जब जब मिले हैं, जिन जिन को मिले हैं, तो प्रेम के बल पर मिले हैं। इसलिए भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं,
है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। मन, तू भगवान से प्रेम क्यों नहीं करता? इसलिए गोपियां, जब गोपियों के पास उद्धव जी आए ना समझाने के लिए ज्ञान, कि देखो तुम आंख बंद करो, ऐसे भगवान का ध्यान करो, न माता न पिता दस्य न भार्या न सुता दया। वो किसी के पुत्र नहीं है, उनका कोई पिता नहीं हो सकता, वो भगवान है। माँ यशोदा, आप जिन्हें अपना पुत्र कह रही हैं वो भगवान है, उनके कोई माता न पिता दस्य, कोई नहीं है उनका, वो भगवान है, सब उनके हैं। आप ये निकाल दो अपने मन से कि वो मेरा बेटा है। यशोदा माँ बोली, गोपियां बोली, उद्धव कैसे निकाल दें? हमें उस कृष्ण के लिए चलो, हमें पता है कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं, शायद अब नहीं आएंगे, इन आंखों से दर्शन शायद नहीं होगा, पर फिर भी हमें कम से कम रोने दो उनकी याद में। बोले रोने से क्या लाभ है, हम तुम्हारा रोना मिटाने आए हैं। भगवान ने कहा है जाओ हमारी गोपियों का रोना मिटाओ। गोपियां बोली क्षमा करना उद्धव जी, हमें रोना नहीं मिटाना, हमें तो रोना है, हमें तो रोना है, क्योंकि हमें रोने में सुख मिलता है। उद्धव जी जोर से हंसे, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है। उद्धव जी जोर से हंसे, बोले तुम्हें रोने में सुख मिलता है? पागल हो गई हो तुम, कोई रोने में भी सुख? अरे सुखी होगा तो रोएगा क्यों? उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव जी इसका मतलब अभी तुम प्रेम करना सीखे नहीं हो। कुछ रोने ऐसे हैं, कुछ रोना ऐसा है जो हर व्यक्ति रोना चाहता है। रोने में भी सुख है। बताइए रोने में सुख है या नहीं? कौन सा रोना है जिसमें सुख है? जब स्त्री गर्भवती होती है और जब प्रसव की पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देने के समय, तो हर स्त्री को बच्चा देने के समय रोना होता है। बिना रोए किसी का बच्चा हुआ हो तो बताओ? कोई स्त्री मां बनी हो बिना रोए तो बताओ? हर स्त्री को प्रसव का दर्द होता है, प्रसव की पीड़ा होती है, लेकिन सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चे को जन्म देने में इतना दर्द होता है कि कुछ स्त्रियां मर भी जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो रोना हर स्त्री हंसते हंसते रोना चाहती है। यदि वो रोना ना रोए तो जिंदगी भर का रोना है, इसलिए उस रोने में भी सुख है। जैसे स्त्री के लिए पुत्र को प्राप्त करने का रोना सुखप्रद है, उसी प्रकार भगवान की याद में रोना आनंददायक है। इसलिए कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद कब स्वीकार करोगे? पूरी कथा का फल है केवल परमात्मा के लिए आंसू बहाना। यदि आपने कथा सुनने के बाद भगवान से इस तरह से प्रेम किया कि प्रेम के आंसू आ गए, तब तो कथा सुनना, वृंदावन आना, जप तप सब सफल है। और यदि वृंदावन आकर कथा सुनकर भी गोविंद की याद में आंसू नहीं आए, तो ना वृंदावन आना सार्थक, ना कथा सुनना सार्थक, ना जप तप। सारी जिंदगी जाप करते रहो, पर भगवान जप तप के बल पर मिलते किसे हैं? भगवान मिलते हैं तो प्रेम के बल पर। अकारण करुणा वरुणालय है भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पर सुनने में तो यही आया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले ये जो जान निहारा, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। जब भी भगवान मिलेंगे तो किस बल पर मिलेंगे? किस बल पर मिलेंगे? प्रेम बल पर। गोपियां क्या करती थी भगवान से? प्रेम करती थी। आप क्या करते हैं भगवान से? पूजा। लोग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा, भगवान को फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, आरती उतारना, ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है, ये भी सही अपनी जगह, पर ये सब कुछ तब तक ठीक है जब तक प्रेम नहीं है। प्रेम होने के बाद जब सच्चा प्रेम भगवान से हो जाएगा ना, तो भगवान आपकी पूजा नहीं चाहेंगे। जब प्रेम है, कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरी पूजा करे? माँ चाहती है मेरा बेटा मेरे से प्रेम करे। आप पत्नी हो, आप अपने पति से क्या चाहती हो? कि वो पति आपकी पूजा करे या आपसे प्रेम करे? जोर से।
पूजा आपकी करे आपका पति और प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा? आपका पति आपको नारियल चढ़ाए, आपको माला चढ़ाए, आपको पैसा चढ़ाए, आपको सब कुछ दे दे, सोना चांदी, पर प्रेम करे पड़ोसन से, नहीं चलेगा? सोचो कि आप सामान्य स्त्रियां, हम सामान्य मनुष्य, हम और आप क्या चाहते हैं सामने वाले से? प्रेम। तो फिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं? नारियल, मिठाई, पैसा, हीरा मोती, इन सब की कमी कहाँ है उन्हें? उनके तो चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। भगवान को इन वस्तुओं की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। भगवान को तो गालियां भी कोई दे प्रेम से तो भगवान मिलते। गोपियां गालियां देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, हे कितब हे कपटी, तुम एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के कपटी हो। गोपियां गालियां देती हैं क्योंकि प्रेम है, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। जब प्रेम करेंगे ना तो प्रेम में छिलके भी खवाएंगे तो विदुरानी के छिलके खा लिए। और अभिमान वश दुर्योधन ने 56 भोग परोसे थे, की तो थी पूजा दुर्योधन ने भगवान की, कहाँ स्वीकार की दुर्योधन की पूजा? विदुरानी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। पूजा स्वीकार करते तो दुर्योधन की कर लेते। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? आप क्या करेंगे भगवान से? नहीं करेंगे प्रेम तो आपका जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा हो सकता है, क्योंकि ईश्वर उस आडंबर से कभी नहीं रीझते। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई संत हो या सामान्य व्यक्ति, ये सिद्धांत सबके लिए है कि भगवान को तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक भगवान के लिए प्रेम के दो आंसू आंखों से नहीं गिरते। इसलिए भगवान को जल चढ़ाना है तो गंगा जी का नहीं, नेत्रों का जल चढ़ाना सीखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ऐसे महापुरुष हमारे श्री संप्रदाय में तो हमारे स्वामी श्री पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि जब पूज्य स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ और उनके अंतिम यात्रा जाने लगी तो भगवान श्री रंगनाथ जी रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। बोले इनकी तो शरीर पूरा हो गया। बोले पूरा भले हो गया, इनके शरीर को मेरे सामने बिठा दो। आज भी 1000 साल पुराना शरीर स्वामी जी का आज भी विद्यमान है, आप लोग जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो प्रेम है, जहां भगवान मृत शरीर से भी कहते हैं कि नहीं, कम से कम तुम्हारा आधार तो रह जाए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं और भक्त भगवान से प्रेम करे, यही गुरुदेव सिखा रहे हैं, यही भागवत सिखा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। सभी उपस्थित मात्र शक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक निवेदन हमारा आपने स्वीकार कर लिया और बहुत कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं। और हमें गर्व इसलिए भी है क्योंकि हम लोग भी दोनों ही एक ही पेड़ की शाखा, श्री संप्रदाय की ही शाखा हम लोग हैं, इसलिए और गर्व है आप पर। और खूब खूब मंगल कामनाएं आपके लिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।